आज कमांडर निशान नबी साहब आए हुए हैं डेनमार्क। ये हमारे डिफेंस अटैचे हैं, लंदन में बेस्ड हैं हमारे हाई कमीशन में। तो ये डेनमार्क को भी देखते हैं, ये साल में 1 या 2 दफ़ा विजिट करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये इस दफ़ा आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इनका कुछ कम्युनिटी के चीदा अफराद जो हैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन भी करा दें। तो इसलिए आप लोगों को इनवाइट किया था। तो बेसिकली आज 2 फरवरी है, तो 2024। तो मैं थोड़ा सा क्योंकि अब आप लोग आए हैं तो पाकिस्तान डेनमार्क रिलेशंस पे भी बात कर लूँ। मेरा ख्याल है कि जो हमारे इस वक्त बायलैटरल रिलेशंस हैं वो पिछले 15 साल में कभी इतने अच्छे, जिस स्टेज पे अब हैं, इतने अच्छे नहीं थे पिछले। तो और ये पिछले 2-3 साल में हमारे ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी भी आई है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे ताल्लुकात की एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, ये इस पे बिल्ड करते हुए हम 2024 में कुछ सब्सटेंशियल रिजल्ट्स भी अचीव करेंगे पाकिस्तान के लिए भी, और जिसमें डेनमार्क का भी फायदा हो। तो ये अभी यहाँ 2-3 दिन थे, तो हमने एक दो चीज़ जो मीटिंग्स भी की वो मैरीटाइम सेक्टर पे, और मस्क भी, हम जिसको अब मैस्क शायद कहते हैं, जो यहाँ के तो वो भी विजिट की। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, और जो पाकिस्तान है बहुत कुछ हम डेनमार्क की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल हम इस सेक्टर पे खसूसी तवज्जो देंगे। हाँ जी। उसके अलावा भी जो एनर्जी कॉर्पोरेशन है, तो उसमें भी हमारे चीजें प्रोग्रेस कर रही है। और देखिए जो ट्रेड है पाकिस्तान और डेनमार्क की, वो बड़ी हेल्दी ग्रोथ है, डिस्पाइट इसके कि इस वक्त यूरोप में रिसेशन है। लेकिन पाकिस्तान और डेनमार्क की जो ग्रोथ है वो बड़ी मजबूत जा रही है। अभी पिछले दिनों मेरी एक ये जो बेस्ट सेलर ग्रुप है, जो कि सबसे बड़े बायर हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के, वहां से पाकिस्तान से उनके सीनियर मैनेजमेंट से मुलाकात हुई। तो उन्होंने, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगस्त टू जुलाई चलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो इनका स्टार्ट अगस्त से हुआ था, पहले 5 महीने में उन्होंने पाकिस्तान से उससे ज्यादा खरीदारी की है जो पिछले फाइनेंशियल होल ईयर में की थी। तो इससे आपको ट्रेंड का पता लगता है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये इस साल भी ये तमाम मुल्क, चाहे वो जिस भी बर आज़म में हो, वहाँ पर हमारे मिशन हैं। कहीं पे बड़े मिशन हैं और कहीं पे छोटे मिशन हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जो हमारी डिप्लोमेसी की एफर्ट है वो कंटिन्यू रहे। और स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर हमारा डायस्पोरा जो है वो माशाल्लाह बहुत पुराना भी है, मैं ये कहूँगा। और अब तो माशाल्लाह कोई 2nd-3rd जनरेशन्स के लोग हैं। और एक और बात जो बहुत अहम है वो ये कि यहाँ जो हमारा डायस्पोरा है उसके अंदर बहुत प्रोफेशनल्स भी हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब में नहीं है, बल्कि लोग वाइट कॉलर जॉब में भी हैं। और यकीनन ये हमारे लिए बहुत इज्जत और इकराम की बात है। जैसे मेरे साहब ने फरमाया कि हम जो इस वक्त देखते हैं ये अभी तरक्की, और जिसके बलबूते के ऊपर वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि फैक्चुअली भी ठीक हैं, मॉरली भी ठीक है, लीगली भी ठीक है, लेकिन वो उनको लिवरेज कर रहा है अपने प्रोग्रेस से, अपनी पावर से, जो कि उसने एक्वायर की है तरक्की की वजह से। और उस तरक्की में उनके डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ है। आई एम श्योर ये वही लोग हैं जो आज से 30 साल 40 साल पहले मुख्तलिफ मुल्कों में गए, वहाँ जाके उन्होंने तालीम हासिल की, मेहनत की, और फिर वहाँ के सिस्टम के अंदर वो लोग जेल हो गए। तो जो एमएल साहब ने बात की थी, एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, और हमें यहीं रहना है। ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर सेटल्ड हैं, उनकी 2nd, 3rd, 4th जनरेशन, और आगे भी रहना है। और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ये एक हमारे लिए एसेट है। और आपके सामने मिसाल मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है जिसमें कि जैसे कायद आज़म के वो ज़रूरी उसूलों में से एक उसूल इत्तेहाद है, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म। तो इत्तेहाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़े नंबर्स में हैं, ज़ाहिर बात है
हमने अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से, यहाँ हमारे वालिद या दादा आए और फिर अब बाकी लोग हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी सोसाइटी के अंदर जेल हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने दीन को छोड़ रहे हैं या अपनी वैल्यूज़ को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है इसका मतलब। लेकिन ये बात हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, ना कि हम उन्हें ये फोर्स करें कि मतलब अपने मुल्क से कनेक्शन रखना, अपने मुल्क की वैल्यूज़ को प्रोपगेट करना कल्चरली। यकीनन ये हर एक अपने आप की एक आइडेंटिटी चाहता है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी का हिस्सा बनना और इनको ये एहसास दिलाना कि हम डाइवर्सिटी में कोई बुराई नहीं है, कोई इसके लिए हमें शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इनके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, इनको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमारी लॉयल्टीज इस मुल्क के साथ हैं, ये एहसास दिला के यहाँ पर इनके सिस्टम का हिस्सा रह के इनकी पॉलिटिक्स में आके, स्पेशली जो हमारे आपके जो नए बच्चे जो अब बड़े हो रहे हैं, हम यूके में भी यही बात करते हैं सब लोगों से कम्युनिटी के कि इनको पॉलिटिक्स में लाएं ताकि ये आवाज़ बने हमारी। जब तक आप दुनिया में आप अपनी बात किसी भी लॉजिक से करते हैं, किसी आर्गुमेंट से करते हैं, लेकिन जब हमारी वॉइस ही नहीं होगी तो हम कैसे अपनी आवाज़, अपना पर्सपेक्टिव बता सकेंगे लोगों को। तो इसमें मेरी तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चूँकि आप लोग यहाँ पे हैं इतनी अरसे से और अच्छा काम कर रहे हैं, अपने इस मुल्क में आके यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, और आई एम श्योर जो आपकी न्यू जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उनको भी आप वो दे मस्ट गो टू पॉलिटिक्स। अपने प्रोफेशन को भी देखें, पॉलिटिक्स में भी जाए, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स करें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ ना लाएं, इससे आप लोग वीक होंगे। इसमें अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, डिफरेंट नजरिए भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने कॉज को वीक करेंगे अगर हम डिवाइड होंगे। हम पहले थोड़े से लोग हैं और आपस में डिवाइड होंगे तो हम उन्हें वीक करेंगे। वक्त और हालात तो बदलते रहते हैं, ठीक है, चीज़ें गलत भी हैं, चीज़ें सही भी हैं, लेकिन ये आप देखें कि आप लोगों का जो यहाँ पे सर्वाइवल है वो इसी के अंदर मुज़मिर है कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको एक अमन पसंद और एक लॉयल शहरी के तौर पे देखे। ये फैक्ट ऑन ग्राउंड है, ठीक है। इससे बाहर निकल के आप ना यहाँ प्रॉस्पर कर सकते हैं और आपके लिए जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। पाकिस्तान तो आपका मुल्क है, आपकी 6 नस्लों के बाद भी आपका ही मुल्क रहेगा इंशाल्लाह, कोई इसमें शक की बात नहीं, ठीक है। लेकिन इस बारे में हम बड़े अपोलोजेटिक होते हैं कि जी हमारे बच्चे वहां जाना नहीं चाहते, वो कनेक्ट नहीं करना चाहते। देखिए ये तो हमने एक चॉइस की थी 2 जनरेशन पहले कि हम यहाँ आके रहेंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।